योग दर्शन की 297वीं कक्षा है। योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद चल रहा है और इसमें हम पिछली कक्षा में 15वें सूत्र को देख रहे थे। इसका लगभग आधा हिस्सा पूरा हो गया था और जो आधा बचा हुआ है उसको हम आज देखेंगे। 15वां सूत्र है क्रमान्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतुः। परिणाम का जो अन्यत्व होता है, यानी इतने सारे जो परिणाम इस दुनिया में हमको दिखाई देते हैं, अलग अलग बदलाव चीजों में चल रहे हैं, इनका कारण क्या है, हेतु क्या है, तो उनका हेतु बताया क्रमान्यत्वम। क्रम इनका कारण है क्योंकि उन वस्तुओं के भीतर धर्मी में कुछ क्रम में बदलाव आ रहा है। मूलतः धर्मी में ही परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण उसके परिणामों में ये इतनी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। संसार में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग परिणाम के रूप में हमको दिख रही हैं। ये सूत्र है। तो इसमें कई सारी बातें हुई। हम इस अनुच्छेद को देख रहे थे। त एते क्रमा धर्म धर्मी भेदे सति प्रतिलब्ध स्वरूपाः, कि ये जो क्रम है वो धर्म और धर्मी के भेद से ही प्रतिलब्ध स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यदि धर्म और धर्मी का भेद न करके देखा जाए तो फिर इनका स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। जो इतने परिणाम हम देख पाते हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, या ये जो क्रम दिखता है, चीजों में क्रम हो रहा है ना, अलग अलग तरीके से भीतर बदलाव आ रहे हैं। सूक्ष्म रूप से परमाणुओं में परिवर्तन है, कोशिकाओं में परिवर्तन है, अणुओं में परिवर्तन है। तो ये कब है, जब हम धर्म और धर्मी में भेद करके देखते हैं। वास्तव में भेद नहीं होता, लेकिन वो करके देखना होता है, तभी ये सब कुछ हमें समझ में आता है। आगे फिर हमने कल एक और अंत में चीज देखी थी, धर्मो अपि धर्मी भवति। धर्म भी धर्मी होता है। धर्मी अलग था, धर्म अलग था, अब तक ये देख रहे थे। लेकिन एक चीज क्या बताई गई थी कि धर्म भी धर्मी होता है, लेकिन कैसे होता है, अन्य धर्म स्वरूप अपेक्षा इति, अन्य धर्मों के स्वरूप की अपेक्षा से। अभी तक जो घड़ा धर्म के रूप में काम कर रहा था, मिट्टी धर्मी थी, घड़ा धर्म था, लेकिन घड़े को भी हम धर्मी कह सकते हैं। कब कहेंगे, अन्य धर्मों की अपेक्षा से, क्योंकि घड़े के भी अपने धर्म होते हैं। घड़ा जिस समय धर्मी कहा जाएगा तो फिर उसके धर्म देखे जाते हैं कि घड़ा लाल रंग का है, काले रंग का है, या घड़ा इतना बड़ा है, इतने आयतन का है, इतना इसका स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। ये उसके धर्म हो गए, तो उसकी अपेक्षा से वो धर्मी भी कहलाता है। यहाँ तक हमारी चर्चा कल हुई थी। आइए आगे देखते हैं। यदा तु परमार्थतो धर्मिणः अभेदोपचार द्वारेण स एव अभिधीयते। यदा तु का मतलब है जब, परमार्थतः, ये परमार्थतः शब्द पीछे 13वें सूत्र के व्यास भाष्य में भी आया था। परमार्थतः का मतलब होता है वास्तव में, अंततः। जब वास्तव में धर्मी में अभेदोपचार के द्वारा सधर्मः एव अभिधीयते, वो धर्म देखा जाता है या वो धर्म पकड़ में आता है। अभेदोपचार का मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि मान ले कि धर्मी में धर्म अलग होता ही नहीं है, जो कि वास्तव में होता भी नहीं है, धर्म और धर्मी एक ही हैं, धर्मी को ही धर्म के द्वारा बोल दिया जाता है कि देखो ये जो उष्णता दिख रही है ये अग्नि है, ये अग्नि का पता चलता है इस उष्णता से, जबकि वास्तव में वो दोनों अभेद रूप से रहते हैं। अभेद का मतलब उनमें भेद नहीं है, समान है। तो वास्तव में धर्मी अभेद उपचार के द्वारा, उपचार मतलब व्यवहार के द्वारा वो धर्म देखा जाता है। तो इसमें कह रहे हैं तदा तब यदा अयम एकत्वेन एव क्रमः प्रत्यवभासते। तदा माने तब, एकत्वेन एक स्वरूप के द्वारा, एव माने ही, क्रमः माने क्रम, प्रत्यवभासते। तो वो जो धर्मी में केवल एकत्व का यानी एक स्वरूप का ही क्रम भासित होता है। अब तक जब हम पीछे धर्म और धर्मी को अलग अलग करके देख रहे थे तो उनमें दो क्रम हमको दिख रहे थे। अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आता है और वर्तमान को छोड़ करके अतीत में चला जाता है। ये दो क्रम हमने पीछे देखे।
लेकिन जब उस धर्मी में अभेदोपचार देखेंगे कि धर्म और धर्मी अलग नहीं है, धर्म ही धर्मी है और धर्मी ही धर्म है, जो कि वास्तव में होते भी हैं, तो फिर हमको एक ही क्रम दिखेगा। एकत्वेन एव क्रमः प्रत्यवभासते, फिर एक ही क्रम पकड़ में आएगा। और वो क्रम कौन सा होता है? वो एक क्रम होता है जो पीछे हमने 13वें सूत्र में देखा कि वास्तव में तो एक ही परिणाम होता है, एक ही क्रम होता है, जो धर्मी में बदलाव हो रहा है। एक चीज जा रही है, एक चीज आ रही है, यानी एक धर्म आ रहा है, एक धर्म जा रहा है। वास्तव में यही बस एक क्रम होता है, इसके अलावा और कोई क्रम होता नहीं है। लेकिन ये कब होता है? जब धर्मिणः अभेदोपचार द्वारेण, धर्मी में और धर्म में हम अभेद देखते हैं, अभेद का व्यवहार देखते हैं कि धर्मी अलग नहीं है और धर्म कोई अलग चीज नहीं है। आगे देखिए, अब एक नई चर्चा शुरू कर रहे हैं इसी चीज को समझाने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की कक्षा में मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि जब हम पहला पाद पढ़ रहे थे, चित्त की चर्चा चल रही थी, तो उस समय भी एक बात मैंने कही थी कि इसको तीसरे पाद में हम विस्तार से समझेंगे। और वो चर्चा आज 297 दिनों के बाद आई है, मोटा मोटा 200 दिन 250 दिनों के बाद, ऐसा मान करके चलें। वो क्या है? चित्तस्य द्वये धर्माः परिदृष्ट अपरिदृष्टाश्च। चित्त के दो प्रकार के धर्म होते हैं। चित्त के दो प्रकार के धर्म कौन से होते हैं? एक तो परिदृष्ट धर्म और एक अपरिदृष्ट धर्म। अभी थोड़ी देर के लिए उन चर्चाओं को आप भूल जाइए जो धर्म को लेकर के अभी पीछे हुई हैं। यहाँ चित्त के विषय में एक बहुत रोचक चर्चाएं शुरू हो रही हैं। चित्त के दो प्रकार के धर्म कहे, परिदृष्ट और अपरिदृष्ट धर्म। इनके बारे में मैंने पीछे काफी बोला है, काफी बातें की हैं। परिदृष्ट का मतलब होता है जो पकड़ में आ जाता है, जिसको हम जिसका साक्षात्कार कर लेते हैं, जिसको सीधे सीधे पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, उसको परिदृष्ट कहते हैं। और चित्त में कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जो अपरिदृष्ट होते हैं, जिनको पहचानना, जिनका साक्षात्कार करना या जिनको देख पाना सीधे सीधे संभव नहीं होता, देख नहीं सकते, उनको अनुमान के द्वारा पता किया जाता है। अब मजे की बात देखिए, चित्त हमारा ही है, हमारा अपना मन है, उसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, ऐसे क्या क्या धर्म हैं जिनको हम देख पाते हैं, और कितने धर्म ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख पाते, लेकिन हैं, चित्त में हैं, वस्तु मात्र के रूप में उपस्थित रहते हैं। और मन हमारा ही है, चित्त हमारा ही है। तो वो दोनों कौन कौन से होते हैं? परिदृष्ट और अपरिदृष्ट। अब इनको खोलेंगे। सबसे पहले परिदृष्ट को खोला, तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदृष्टाः। तो तत्र माने उन दोनों में, यानी जो परिदृष्ट और अपरिदृष्ट हैं उन दोनों में पहले परिदृष्टाः, परिदृष्ट धर्मों को बताया। बहुवचन शब्द है परिदृष्टाः। तो परिदृष्टा धर्म कौन कौन से होते हैं, यानी कौन से होते हैं? तो उनको बताया प्रत्ययात्मका, प्रत्यय स्वरूप वाले। प्रत्यय का मतलब क्या पीछे पढ़ के आए हैं हम? वृत्ति रूप जो होते हैं उनको प्रत्यात्मक कहते हैं। वृत्ति का मतलब जो हम ज्ञान कर रहे हैं, जो विचार करते हैं, जो चीजों को देख करके जो हमको अनुभव होता रहता है, वो सब चित्त में ही तो होता है। जैसे हमने बाहर से किसी वस्तु को देखा बाहर एक पेड़ खड़ा हुआ है, पीपल का पेड़ है तो पीपल का पेड़ कितना बड़ा है, किस प्रकार के पत्ते हैं उसके ऊपर, कितना पतझड़ हो गया है, या जो भी चीजें उसमें हो रही हैं, कितने पत्ते हिल रहे हैं, कितने स्थिर हैं, जो भी कुछ देख पा रहे हैं सीधा सीधा प्रकट हो रहा है, ये बोध हमको हो पा रहा है, ये प्रत्यात्मक बोध है। चित्त के भीतर उसकी एक छवि बनती है जाकर के, चित्त के भीतर वो एक आकार के रूप में प्रत्यभाषित होता है। तो ये जो चित्त का धर्म है, जो हमको चीजों का बोध करा देता है, चित्त में होने वाले जो ये विचार हैं, वृत्तियां हैं, बोध हैं, ये चित्त का परिदृष्ट धर्म है, जिसको हम सीधे सीधे पहचान लेते हैं, पकड़ में आ जाता है, इसको हम देख पाते हैं अच्छे से। कोई वस्तु को हमने सूंघा, किसी वस्तु को चखा, किसी वस्तु का स्पर्श किया, तो चित्त में जो एक विचार बना, चित्त में जो एक बोध गया, इसी को प्रत्यात्मक बोलते हैं। ये चित्त का ज्ञानात्मक स्वरूप है। और ये कैसा होता है? ये चित्त का परिदृष्ट धर्म है। यहाँ धर्म शब्द भी लगा लेंगे, परिदृष्टा धर्म। हम पकड़ पाते हैं इसको, खूब बोध होता है। पूरे दिन भर में इन वृत्तियों के रूप में हम इस धर्म की खूब पहचान करते हैं, इस धर्म को खूब अनुभव करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सारा व्यवहार चित्त से ही चलता है, मन से ही चलता है। इंद्रियों से विषय भीतर जाते हैं
और चित्त में जो वो वृत्ति है, चित्त में जो वो विचार बनता है, वो ही चित्त का परिदृष्ट धर्म है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको हर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष कर लेता है, हर कोई व्यक्ति देख पाता है, पकड़ लेता है। लेकिन अब दूसरा बता रहे हैं परिदृष्टाः। चित्त का एक दूसरा धर्म है अपरिदृष्ट धर्म। तो अपरिदृष्टाः धर्मों की बात कर रहे हैं, ये भी बहुवचनवाचक शब्द है, प्लूरल के रूप में। तो वो क्या है? वस्तु मात्रात्मका, वस्तु मात्रात्मका। ये वस्तु मात्र ही होते हैं, पहचान नहीं सकते हम उनको, सीधे सीधे देख नहीं सकते, बस वो वस्तु के रूप में चित्त में उपस्थित रहते हैं, यानी वो भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट समझते हैं? कोई वस्तु, जैसे बाहर वस्तुएं होती हैं, जैसे हमारे घर में कमरे में पुस्तकें रखी हैं, कपड़े रखे हैं, कुर्सी मेज रखे हैं, ऐसे ही चित्त के भीतर भी कुछ चीजें, कुछ धर्म रखे हुए हैं। बस मजे की बात यह है कि वो अपरिदृष्ट हैं, वो पकड़े नहीं जा सकते, उनको हम देख नहीं सकते, दर्शन वर्जित होते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द आगे आएगा, दर्शन वर्जित, देख नहीं सकते। जैसे प्रवेश वर्जित होता है ना मंदिरों में या कहीं कुछ स्थानों पर, कि यहाँ प्रवेश वर्जित है, या कुछ वीआईपी सोसाइटी हैं, कुछ विशेष स्थान है, वहाँ के लिए क्या बोलते हैं? प्रवेश वर्जित है। तो इनके लिए दर्शन वर्जित शब्द लगाया। दर्शन वर्जिताः अपरिदृष्टाः धर्माः। तो ये कैसे होते हैं? इनका स्वरूप कितना बता करके छोड़ दिया यहाँ पर अभी, वस्तु मात्रात्मका, ये वस्तु मात्र स्वरूप वाले होते हैं। आत्मक शब्द जब भी लगता है ना, ये आत्मा शब्द ये स्वरूप का वाचक होता है, यानी उनका स्वरूप बस इतना है कि वो वस्तु के रूप में भीतर हैं। हम उनको अनुमान से तो जान सकते हैं। अनुमान से कैसे जानेंगे? अभी बात करेंगे, उन पर विस्तार से चर्चा भी इन्हीं के बारे में चलेगी। सीधे सीधे नहीं पकड़ पाएंगे, सीधे सीधे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अनुमान से हम इन अपरिदृष्ट धर्मों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन इतना याद रखें, वस्तु मात्र होते हैं केवल। ठीक है, आगे कह रहे हैं ते च सप्तैव भवति, ये 7 प्रकार के ही होते हैं। सप्त एव, एव शब्द लगाया, यानी 7 प्रकार के ही होते हैं, ना कम ना ज्यादा। अनुमानेन प्रापित वस्तु मात्र सद्भावाः, अनुमानेन, अनुमान के द्वारा, प्रापित, प्राप्त होते हैं, और वस्तु मात्र सद्भाव, वस्तु मात्र की सत्ता वाले होते हैं, है ना। वस्तु मात्र सद्भाव, इसको पीछे वाली ही पंक्ति को एक प्रकार से खोला गया है कि होते वस्तु मात्र हैं, लेकिन अनुमान से प्राप्त होते हैं, सीधे सीधे हम इनको नहीं देख सकते, सीधे सीधे पकड़ में नहीं आते। अच्छा, मैं एक चीज अभी पीछे की आपको याद दिलाता हूँ। कल जब मैं यहाँ पर बता रहा था, बोल रहा था, तो मैंने एक शब्द का उच्चारण गलत किया था, तो माताजी ने, सुमेधा माताजी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा था कि आपने गलत बोला है, और मैंने गलत ही बोला था। यानी मुझे बाद में पता चला, रिकॉर्डिंग सुनी तो मैंने गलत बोल दिया था। ये शब्द आप देख लीजिए, ठीक कर लीजिएगा। प्रच्यवते शब्द है, मैं शायद प्रज पता नहीं, मैं कुछ और बोल गया था, गलत बोल दिया था कुल मिलाकर के, वो मेरा दोष था, गलती थी। सही शब्द जो लिखा हुआ है वो मैं अब बोलता हूँ, प्रच्यवते। लिखा हुआ कल भी यही था, लेकिन उच्चारण गलत किया था मैंने। तो सही शब्द क्या है? प्रच्यवते। प्रच्यवते का मतलब नष्ट हो रहा होता है, यानी वो घट धर्म नष्ट हो रहा होता है। तो ये बात मुझे याद आ गई, मुझे बोलनी थी, गलती थी, वो स्वीकार की मैंने। आइए विषय पर आते हैं। तो ये चित्त के जो अपरिदृष्ट धर्म होते हैं, जिनको हम सीधे सीधे नहीं पकड़ पाते, फिर कैसे पकड़ते हैं? अनुमानेन, अनुमान के द्वारा, अनुमान के द्वारा उनको पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? कौन कौन से वो 7 प्रकार के धर्म होते हैं, तो इनको बताने के लिए एक श्लोक महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर उद्धृत किया। श्लोक आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, जीवन में काम आएगा ये। अब वृत्तियों को तो हम लोग देख लेते हैं, वृत्तियां तो खूब पकड़ में आती हैं। हम जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विचार कर रहा है, इस समय हम बैठे हुए सोच रहे हैं कुछ, या स्मृति भी उठा रहे हैं, तो पता रहता है, परिदृष्ट धर्म है, पहचान में आता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं अब सोचूंगा, ये मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले, मुझे याद आई, मैंने वो देखा, मैंने ये सुना, मैंने ये सूंघा, ये मैंने चखा, मैंने भोजन किया था, बहुत अच्छा था, बहुत खराब था। ये सारी चीजें परिदृष्ट होती हैं। ये चित्त के कैसे धर्म है? परिदृष्ट धर्म है। लेकिन अब यहाँ जो इस श्लोक में खोला गया है, यहाँ अपरिदृष्ट धर्मों को खोला गया है, 7 प्रकार बताए जा रहे हैं। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, देखिए। निरोध धर्म संस्काराः परिणाम
परिणामो अथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिताः इति। तो चित्त के 7 अपरिदृष्ट धर्म बताए गए और देखिए अंत में कहा, क्या कहा गया, चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिताः। ये चित्त के 7 प्रकार के जो धर्म हैं ये दर्शन वर्जित हैं। दर्शन नहीं हो पाता इनका। व्यक्ति जीवन भर भी जोर लगाए ना तो चित्त के इन धर्मों को देख नहीं पाएगा, सीधे सीधे तो नहीं देखेगा, क्योंकि सब चीजों को हम सीधे सीधे देख भी नहीं सकते। जिन चीजों को हम सीधे प्रत्यक्ष नहीं करते तो कैसे जान पाते हैं उनको। पीछे हम पढ़ के आए थे, अनुमान प्रमाण से जानते हैं। भाई सीधे सीधे दूर देश में दूर स्थान पर कहीं धुआं उठ रहा है, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि धुआं उठ रहा है तो अंदर क्या है। वहाँ पहाड़ी के पीछे से धुआं आ रहा है, हमको पता नहीं कि आग कितनी लगी हुई है, कितनी ऊंची लपटें हैं, किस प्रकार की अग्नि जली हुई है, किस में जल रही है, नहीं कर पाते अनुमान। क्षमा कीजिए, सीधा प्रत्यक्ष नहीं कर पाते तो फिर क्या करते हैं, अनुमान करते हैं, क्योंकि उसी वस्तु के किसी धर्म को हमने पहले प्रत्यक्ष किया हुआ है, उसके माध्यम से अनुमान कर लेते हैं कि धुआं है तो अग्नि होगी, अनुमान से जानते हैं फिर उसको। तो वैसे ही ये चित्त के जो धर्म हैं ये सीधे पकड़ में नहीं आते तो फिर इनको अनुमान से जानते हैं, दर्शन वर्जित हैं, दर्शन नहीं हो पाता इनका। अब देखिए क्या क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर किसी ने पीछे के सूत्रों को ठीक से नहीं पढ़ा है, जो 13 है, 14 है, 15 है, कौन सा चल रहा है, ये 15 चल रहा है ना, 13 14 को जिसने ठीक से नहीं पढ़ा है वो इन शब्दों के गलत अर्थ निकालेगा निश्चित रूप से। या कोई व्यक्ति जो योग दर्शन को मोटा मोटा ऊपर से पढ़ते हैं, वो यदि इस श्लोक को पढ़े तो निश्चित रूप से गलत अर्थ निकालेगा, ये तयशुदा बात है, यानी निश्चित बात है। कैसे, देख लीजिए, सबसे पहला बोला निरोध। अब ये सारे धर्म बताए जा रहे हैं तो इनके सबके साथ धर्म शब्द लगाएंगे। निरोध धर्म, चित्त का ये धर्म होता है निरोध धर्म। अभी जब पीछे निरोध धर्मों की चर्चा चल रही थी, ये निरोध धर्म कहाँ होता है, असंप्रज्ञात समाधि में, जिस समय वृत्तियां रुक गई हैं। वृत्तियां रुक गई हैं, जब तक वृत्तियां चल रही थी तो चित्त का परिदृष्ट धर्म सामने था, पकड़ में आता है। एक वस्तु सामने है, दो वस्तुएं सामने हैं, उनका चिंतन चल रहा है, ध्यान चल रहा है, बोध हो रहा है, ये तो चित्त का परिदृष्ट धर्म है। लेकिन वृत्तियां रुक गई, उसी स्थिति को तो निरोध अवस्था कहा जाता है, और ये चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। तो कई बार पूछते हैं ना कक्षा में आकर के, या विद्वानों से भी चर्चाएं होती हैं तो पूछते हैं जी ये निरोध होता कैसा है, निरोध में होता क्या है। तो ये चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता सीधे सीधे, ना मैंने इसको देखा है ठीक से, अनुमान ही कर सकते हैं। अनुमान कैसे होगा, अनुमान इस रूप में होगा कि अब वृत्तियां नहीं आ रही हैं, वैसा बोध जो अभी तक वृत्तीय रूप में हो रहा था, प्रत्यय रूप में जो बोध चल रहा था वो समाप्त हो गया है, वो रुक गया है, तो ये निरोध की स्थिति है। बस इस प्रकार से अनुमान लगता है निरोध धर्म का, और ये चित्त की सबसे ऊंचा धर्म होता है, सबसे ऊपर की स्थिति है। देखा नहीं जाता, इसके बारे में कह भी नहीं सकते, सीधे सीधे इसका साक्षात्कार नहीं होता निरोध धर्म का, लेकिन वस्तु मात्र के रूप में उपस्थित होता है। अभी पीछे पढ़ के आए ना, देखिए, वस्तु मात्रात्मका अपरिदृष्टा, ये वस्तु के रूप में तो रहता है, यानी अनुमान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल्पना कर रहे हैं कि निरोध धर्म नाम की कोई चीज होती होगी, होती भी होगी कि नहीं होती होगी, कल्पना नहीं है, वस्तु मात्र है, रहता है, ये चित्त में धर्म है, उपस्थित है, या तो अतीत में होगा या अनागत में होगा, लेकिन चित्त का धर्म है, चित्त धर्मी है, और ये निरोध उसका धर्म है। पीछे से जोड़ करके सारी चीजों को देखेंगे। आगे देखिए दूसरा शब्द क्या है, धर्म। इस निरोध के साथ धर्म शब्द नहीं लगाना, ये धर्म यहाँ अगला है। एक बार फिर से काउंट कीजिए, देखिए सातों को मैं गिनवाता हूँ पहले। निरोध, धर्म, संस्काराः, परिणाम, जीवनम यानी जीवन, चेष्टा और शक्ति, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो धर्म शब्द ये अलग है, तो निरोध के साथ धर्म लगाएंगे और धर्म के साथ भी धर्म शब्द लगाएंगे। पहला हो गया निरोध धर्म और दूसरा हो गया धर्म धर्म। अब ये धर्म का मतलब क्या है, तो ये धर्म वो वाला धर्म नहीं है जो अभी तक पढ़ के आए हैं। चित्त की जो धर्म है, चित्त की जो एक विशेषता होती है वो नहीं है। यहाँ धर्म शब्द का मतलब है धर्मा धर्म रूप, जो हम अच्छे और बुरे काम करते हैं, तो जो हम अच्छे और बुरे काम करते हैं उनके लिए भी शास्त्र में कई बार धर्म अधर्म शब्द चलता है। आया था ना पीछे, और अभी आगे भी आएगा, 1 2 सूत्रों के बाद धर्म अधर्म शब्द आता है।
धर्म का मतलब होता है पुण्य और अधर्म का मतलब होता है पाप। सीधे सीधे ये शब्द शास्त्र में खूब आए हैं, पीछे भी आए हैं, इसमें भी और अन्य शास्त्रों में भी ऐसे ही बोले जाते हैं। तो ये जो पाप और पुण्य होते हैं ना, ये भी चित्त का एक धर्म है। तो पहला तो हो गया निरोध धर्म और दूसरा हो गया धर्म धर्म। धर्म धर्म, ठीक है। तो हम जो भी पाप और पुण्य करते हैं, बाहर से जो शरीर से पाप और पुण्य हो रहे हैं वो तो दृष्ट हैं, होते हैं, वो तो शरीर से हो रहे हैं। लेकिन जब वो भीतर जाकर के स्थित होते हैं, चित्त में जब जाकर के स्टोर होते हैं, उन्हीं को धर्माधर्म रूप कहा जाता है। धर्म रूप संस्कार भी कई बार कह देते हैं। यानी मैंने अच्छे काम किए तो उन अच्छे कामों का एक कर्माशय भीतर इकट्ठा होता रहता है, और गलत काम किए तो उनका भी एक कर्माशय भीतर इकट्ठा होता है। क्या हम पहचान पाते हैं कि मेरे भीतर, मेरे चित्त में ये अच्छे धर्म बने हुए हैं, अच्छे पुण्य कर्माशय हैं या पाप कर्माशय हैं? नहीं देख सकते सीधे सीधे, अनुमान से तो पता भी चल सकता है। अनुमान से कैसे पता चल सकता है? अनुमान से बस इतना ही पता चल पाता है कि मुझे जो ये दंड मिल रहा है, मैं जो ये चीज़ों को भोग पा रहा हूँ, या मुझे जो ये अच्छे सुख मिल रहे हैं, निश्चित ही मेरे चित्त में पूर्व के जन्मों के अच्छे या बुरे कर्म रहे होंगे। बस इतना अनुमान हम कर सकते हैं, इतना ही इन धर्म रूपी धर्मों को पहचान पाते हैं, धर्माधर्म को पहचान पाते हैं, अन्यथा इनको सीधे सीधे नहीं पकड़ सकते। बाहर से तो सब लोग कर्म करते हैं, शरीर से हो रहे हैं, वाणी से, मन से जो हो रहे हैं, उनको तो सीधा पकड़ में आते हैं। लेकिन होकर के धर्म, यानी पाप और पुण्य होकर के जब ये स्टोर होते हैं चित्त में, वस्तु मात्र के रूप में तो उपस्थित रहेंगे चित्त में, पकड़ में नहीं आएंगे, दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपरिदृष्ट धर्म है चित्त के। परमात्मा ने बनाया ही इतना रोचक है इनको। आपके मन में शायद ऐसा चल रहा होगा कि परमात्मा ने इनको ऐसा छुपा हुआ क्यों बनाया कि ये पकड़ में नहीं आते, अपरिदृष्ट क्यों बनाया, दृष्ट क्यों नहीं बनाया? बस अपनी मर्जी है परमात्मा की इस मामले में, जरूर हमारे लाभ के लिए ही बनाया होगा। एक इसमें थोड़ा सा ये भी विचार चलता है, और मैं इसको एक छोटी सी विचार के रूप में आपके सामने रखता हूँ कि मान लीजिए ये भी चित्त के दृष्ट धर्म होते, परिदृष्ट धर्म होते, कि हम देख पाते कि हमारे भीतर कितने अच्छे कर्म हैं, अच्छे धर्म हैं, बुरे धर्म हैं, यानी कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। बहुत मुश्किल हो जाता मामला, सच में बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए जीना। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि अगर हमको सारी बातें याद रहने लगे ना, तो हम जी नहीं पाएंगे, जीवन चल ही नहीं पाएगा। इसलिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म परमात्मा ने हमारे चित्त के भीतर बनाया है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को, या जितना याद रखना चाहते हैं उतनी याद रह जाती हैं, और एक समय के बाद वो भी धुंधली हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है, तंत्र है। तो वैसे ही धर्म, परमात्मा ने ये जो चित्त के धर्म जो कि पाप और पुण्य के रूप में होते हैं, यदि हम इनको नहीं देख पाते हैं, यदि ये चित्त में अपरिदृष्ट धर्म के रूप में उपस्थित रहते हैं, ये भी हमारे भले के लिए हैं, लाभ के लिए ही हैं। जरूरत भी क्या है तो हैं, करे हुए हमारे हैं, भोगना तो होगा इनको। आगे देखिए, तीसरा जो धर्म बताया वो बताया संस्काराः, यानी संस्कारों के रूप में। संस्कार चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। ये कक्षा में ये बात कई बार बोली है मैंने। संस्कारों को कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, सीधे सीधे प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हो सकता। कैसे जानते हैं संस्कारों को? अनुमान से। और संस्कारों का मतलब वासना रूप संस्कार, अगले ही सूत्रों में, एक दो सूत्रों बाद ये आने वाला है। वासना रूप संस्कार क्या होते हैं और धर्माधर्म रूप संस्कार क्या होते हैं। तो संस्कारों का मतलब जो चित्त में छाप बनती है, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी एक छाप भीतर बन रही है, उनका एक संस्कार भीतर बन रहा है, एक वासना अंदर बन रही है। वासना का मतलब खराब चीज़ नहीं, वासना का मतलब छाप ही होती है। संस्कार को ही वासना के नाम से भी कह दिया जाता है। यानी मैंने अच्छे काम किए, बहुत बहुत अच्छे काम किए, उनकी भी एक छाप बनती है, उसको भी वासना ही कहते हैं। अब ये वासना शब्द संसार में एक अलग रूप में प्रचलित हो गया, तो हमारे मन में जब भी कोई वासना शब्द बोल दे तो एकदम खराब अनुभूति होती है। भाई मैंने कोई अच्छी चीज याद की, परमात्मा के गुणों को याद किया, तो परमात्मा के गुणों को जो याद किया तो उनकी एक छाप हमारे चित्त में बन जाती है। मैंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी चीजें देखी, अच्छे काम किए, यज्ञ किया, परोपकार किए, इन सब की छाप भीतर बन रही है वृत्तियों से, उनको भी वासना ही कहा जाता है, या उनको संस्कार कह देते हैं सामान्य रूप से।
तो ये भी क्या है, चित्त के अपरिदृष्ट धर्म हैं, इनको भी हम देख नहीं सकते। तो देख नहीं सकते तो इसका मतलब क्या ये होते नहीं है? होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तु मात्र के रूप में, वस्तु के रूप में होते हैं भीतर, अस्तित्व तो होता है इनका। पता कैसे चलता है फिर? अनुमान से। अनुमान से कैसे पता चलता है? जब वृत्तियां उभर के आती हैं। हम सामान्य रूप से बैठे हैं घर में नॉर्मली ऐसे ही, कोई बात नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, अचानक से मन में द्वेष आ गया। सामान्य रूप से बैठे हैं, भीतर से अचानक से एकदम से द्वेष आ गया, यानी द्वेष की वृत्ति आ गई। वृत्तियां क्लेशों के रूप में ही तो बाहर आती हैं। ऐसे क्लेश के रूप में बाहर आ गई वो वृत्ति। तो इससे अनुमान हुआ कि भाई इस सामने वाले व्यक्ति के प्रति इस द्वेष के संस्कार भीतर उपस्थित हैं, तभी तो ये वृत्ति उभर के आई, नहीं तो वृत्ति कहाँ से आ गई? वृत्ति ऐसी थोड़ी जन्म ले लेगी। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती कभी भी। अगर ये वृत्ति उभरी है, इसका भाव उत्पन्न हुआ है, तो जरूर इसके संस्कार भीतर हैं और पीछे पढ़ के आए हैं। याद कीजिए प्रथम पाद में ही, वृत्तियों से संस्कार, संस्कार और संस्कारों से वृत्तियों का एक क्रम हमारे चित्त में बनता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो संस्कार क्या हो गए? चित्त का अपरिदृष्ट धर्म हो गए। हम सीधे नहीं देख सकते, इनका अनुमान ही करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, चलिए एक दो चीजें और देख लेते हैं, अभी तो काफी समय है। तो चित्त के भीतर जो हमारे संस्कार हैं, यादें हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं। स्मृति को अलग कर लेंगे, क्योंकि स्मृति तो एक वृत्ति होती है। वो तो जब उभर के आती है तो वृत्ति के रूप में आती है और उसको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज हमने देखी, अनुभव की, उसकी स्मृति की, तो स्मृति के भी संस्कार बनते हैं। मैंने इस चीज को याद किया तो याद करने के भी संस्कार बनते हैं। बहुत रोचक बात है। किसी चीज को देखा, मान लीजिए राम मंदिर में घूम करके आए थे, तो राम मंदिर को देखा जिस समय, सीधे सीधे आंखों से देख रहे थे, तो उसके संस्कार बन रहे थे। लेकिन घर आकर जब याद कर रहे थे कि देखो इतना बड़ा था, ऐसी ऐसी पत्थर थे, ऐसी शिलाएं थी, ऐसी मूर्तियां थी, ऐसी सुंदर कुशलताएं थी, वहां लोगों ने कारीगरी की थी। ये याद करने के भी संस्कार बन रहे हैं। स्मृति की वो स्मृति वृत्ति के भी संस्कार बनते हैं। और ये भी क्या है? ये भी चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है, इनको भी हम नहीं देख सकते, साक्षात्कार नहीं कर सकते सीधे सीधे। अब मान लीजिए कोई चीज हमने कभी पहले देखी थी, राम मंदिर को 2 साल पहले देखा था, तो अब हम उसको उठा रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसकी स्मृति कर रहे हैं, तो याद आ जाता है भाई ऐसा देखा था, तब ऐसे ऐसे हुआ था, इतने लोग थे, ऐसी सिक्योरिटी है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है वहाँ का, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये याद कर रहे हैं। तो जिस समय याद कर रहे हैं तो स्मृति वृत्ति उठ करके आ रही है। ये स्मृति वृत्ति उठ रही है, इसी से अनुमान होता है कि चित्त में संस्कार हैं राम मंदिर के। अनुमान से ही जाना जाएगा। संस्कारों को कोई साधक भी नहीं देख सकता सीधे सीधे। वो एक अलग बात है कि समाधि की बहुत ऊंची स्थितियों में जाकर के वो उस स्तर पर जाकर के संस्कारों को देख ले तो देख ले, लेकिन ऐसे तो सामान्य अवस्था में संस्कारों को देखना असंभव ही है, नहीं देख सकते, अनुमान से ही पता चलता है। तो कितनी चीजें हो गई? निरोध, धर्म और संस्कार, ये चित्त के 3 धर्म अब तक बताए हैं। और तीनों को बताते हुए मैंने शब्दों की सावधानी के बारे में आपसे कहा था, शब्दों को ध्यान से समझें, नहीं तो इनके गलत अर्थ ले लिए जाएंगे। अब आप सोच करके देखिए कि कोई व्यक्ति सीधा योग दर्शन को ऊपर ऊपर से टटोलने वाला व्यक्ति अगर इन शब्दों को उठाए, ठीक से ना पढ़ के आया हो प्रथम द्वितीय पाद को, तो गलत अर्थ लेगा, गलत व्याख्या करेगा और गलत तरीके से ही समझेगा और समझाएगा। अब देखिए अगला शब्द है परिणाम। ये परिणाम ये वाला परिणाम नहीं है जो अभी तक हम ऊपर देख करके आए हैं। कोई ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ के आया है तो यहाँ भी गलत अर्थ लेगा। परिणाम शब्द का मतलब यहाँ पर है बदलाव। और कहाँ बदलाव? चित्त में जो बदलाव है। कैसे बदलाव? आइए देखते हैं। हमारा चित्त त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से मिलकर के बना है। गुणों का मतलब तत्व ही होते हैं वो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों में बदलाव होता रहता है। सत्वगुण में बदलाव होता है, उभर जाता है, कई बार मात्रा बढ़ जाती है, उसके क्रम में बदलाव आता है। देखिए ध्यान से, सत्वगुण के मूल घटक जो हैं, मूल कण जो हैं, उनमें परमात्मा ने उनके क्रमों में बदलाव कर दिया, थोड़े से बढ़ा दिए।
थोड़े से रजोगुण के बढ़ा दिए, कभी तमोगुण के बढ़ा दिए। तो रजोगुण बढ़ने पर क्या होता है, चित्त में सात्विकता बढ़ती है, ज्ञानात्मक स्थितियां बढ़ जाती हैं, चित्त शांत होता है, प्रसन्न होने लगता है, अच्छी स्थितियां बनती हैं। रजोगुण परमात्मा बढ़ा दे, उसके क्रम में परिवर्तन कर दे, उसके परमाणुओं को बढ़ा दे, उभार दे उसको, तो क्या होता है, चित्त में चंचलता बढ़ जाती है, चित्त में बेचैनी, ये सब चीजें हो जाती है शुरू, एक विषय पे केंद्रित नहीं हो पाता। तमोगुण को बढ़ा दे तो क्या होता है, मूढ़ता जैसी स्थिति आने लगती है, चीजें समझ में नहीं आती, अज्ञानता होने लगती है, निद्रा तंद्रा जैसी स्थिति बनती है। तो ये जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के रूप में भीतर बदलाव है, अंदर आंतरिक रूप से जो ये परिवर्तन है, इसको यहाँ परिणाम शब्द से कहा। ये भी चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है, लेकिन चित्त में वस्तु रूप में उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही है? क्या कोई पकड़ पाता है अपने चित्त के उस परिवर्तन को कि भीतर कैसे वो रजोगुण में वृद्धि हो रही है, तमोगुण में या सत्वगुण में वृद्धि हो रही है, सत्वगुण कम हो रहा है इस समय, तमोगुण कम हो रहा है? क्या कोई पकड़ पाता है सीधे सीधे? नहीं। अनुमान से पकड़ ले तो पकड़ ले, सीधे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, और उसका नियंत्रक केवल परमात्मा है। हम तो उस व्यवस्था को पकड़ भी नहीं सकते, वो हमारे लिए तो अपरिदृष्ट ही है। ध्यान दीजिए, फिर से आराम से समझते हैं। परिणाम का मतलब चित्त के भीतर होने वाले जो बदलाव हैं, और भी बहुत सारे बदलाव चित्त के भीतर चलते रहते हैं। वृत्ति के रूप में बदलाव हैं, भीतर संस्कारों के रूप में बदलाव चल रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं, एक संस्कार आ रहा है, एक संस्कार जा रहा है, एक वृत्ति आई, एक वृत्ति गई, एक वृत्ति कमजोर पड़ी, एक वृत्ति मजबूत हो गई, बलवान हो गई, एक संस्कार बलवान हुआ, एक संस्कार का क्षय हुआ। ये भी तो चित्त में ही बदलाव चल रहा है। क्या पकड़ पाते हैं हम लोग? क्या हम लोग इन सब चीजों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। अनुमान से तो समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं अनुमान से? बाहर जब हम सात्विक होते हैं, तब हमको अनुमान होता है कि हाँ, भीतर सत्वगुण में परिवर्तन आया है, भाई इस समय सत्वगुण उभार पर है। तो भीतर का परिणाम जो हुआ है, जो बदलाव हुआ है, अनुमान से जान लिया हमने। जब बाहर हम बेचैनी महसूस करते हैं कि मन नहीं लग रहा, इस समय एक चीज पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, और स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कहीं भी इस विषय पर केंद्रित नहीं हो पा रहा हूँ, इसका मतलब चित्त के रजोगुण में परिवर्तन हुआ कुछ ना कुछ। सत्वगुण ढीला हुआ, यानी कमजोर हुआ, और रजोगुण बलिष्ठ हुआ है इस समय। तो उस परिवर्तन को केवल अनुमान से जान पाते हैं, सीधे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है ना? आगे देखिए, अगला जो धर्म बताया वो बताया जीवनम, यानी जीवन। अब जीवन को किस तरीके से देखेंगे? ये भी चित्त के भीतर ही धर्म होता है। अब जीवन का मतलब क्या? जो जीवन हमारा चल रहा है, बाहर से जो हम हमारे साथ जो भी हो रहा होता है। हाँ, तो ये भी चित्त का ही धर्म है, चित्त के कारण से जीवन चल रहा होता है। चित्त बहुत प्रकार से हमारे इस जीवन में, इस आयु के होने में बहुत उपयोगी एक तत्व है, एक बहुत उपयोगी माध्यम है। जैसे बहुत सारे लोग हमारी कक्षा में मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टरी लाइन से हैं, तो वो जानते होंगे, एक टर्म चलती है मेडिकल में, साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट या इफेक्ट भी बोल सकते हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि मन में चलने वाली स्थितियों का प्रभाव शरीर पर आ रहा होता है। साइको का मतलब वहाँ मन से है, और सोमेटिक का मतलब शरीर से है। जो चीजें मन में काम कर रही हैं, उनका प्रभाव शरीर पर दिखने लगता है, और ये हम सामान्य रूप से देखते भी हैं। मन में प्रसन्नता है, मन अच्छा है, मन खुश है, मन बढ़िया चल रहा है, इस समय सात्विक मन है, तो शरीर खिला खिला रहता है, शरीर बड़ा पुष्ट दिखेगा, शरीर बहुत बलवान, बलिष्ठ, अच्छा, स्वस्थ होता दिखता है हमको। मन कमजोर है, मन डरा हुआ है, मन में शोक है, मन में दुख है, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, चंचलता है, बेचैनी है, तो शरीर कैसा हो जाता है? शरीर भी वैसा ही हो जाता है, फिर कमजोर होने लगता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, कई बार बहुत दुर्बल हो जाता है। शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं रहती। तो चित्त में जो ये परिवर्तन है, जिसके कारण से ये जीवन बना रहता है या जीवन कम हो जाता है, जीवन हमेशा बना ही थोड़ी रहता है, जीवन कम भी तो होता है। उसमें चित्त की एक बड़ी भूमिका है, चित्त का ये धर्म काम करता है, सिस्टम तंत्र ही ऐसा बनाया परमात्मा ने। चित्त का जुड़ाव हमारे जीवन से, और जीवन का मतलब आयुर्वेद में जो कहा गया है,
जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो अवधि है उसको जीवन कहा जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को जन्म कहा जाता है। और इस जीवन के होने में चित्त की सबसे बड़ी भूमिका है। और जितना भी हम व्यवहार करते हैं, जितना भी कुछ चल रहा होता है हमारे भीतर बाहर सब जगह, उन सब में चित्त ही काफी हद तक संचालन करने वाला है। चित्त के माध्यम से बहुत सारी क्रियाएं शरीर में संचालित होती हैं, जैसे चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म। शरीर में किस तरीके से घटकों का निर्माण होना है, किस तरीके से तत्व बनेंगे, किस तरीके से धातुएं बनेंगी, उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में चित्त की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि चित्त बेचैन है, हमारा मन कमजोर है, बेचैन है, डरा हुआ है, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है कमजोर पड़ जाएगी। चित्त वो रस हमारा शरीर वो रस बना ही नहीं पाएगा, या वो जो घटक वो रस बनाता है, जो शरीर को चाहिए होते हैं, रक्त बनाता है, उन सब की प्रक्रिया ढीली हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और चित्त बढ़िया है, अच्छा है, तो वो प्रक्रिया बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है, चयापचय आदि की जो क्रियाएं हैं वो तेज हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, शरीर पर उनका प्रभाव दिखता है, शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। तो इस जीवन, ये जो जीवन है, ये भी चित्त का एक धर्म है। ध्यान दीजिए, जैसे ये अभी तक पीछे चित्त के धर्म बताए गए, ये जीवन भी चित्त का धर्म है। चित्त पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारा जीवन चल रहा है या किसी का जीवन जा रहा है, तो वहां भी चित्त की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अपरिदृष्ट धर्म है, देखिए, अपरिदृष्ट धर्म देख नहीं सकते हम इसको भी, अनुमान से तो पता कर लेते हैं कि भाई इस समय जीवन में ये प्रभाव दिख रहा है, जीवन कम हो रहा है, आयु कम हो रही है, आयु बढ़ रही है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है, यानी आयु बढ़ रही है। तो ये कैसे पता चलता है? अनुमान से ही पता चलता है कि देखो, अब बल बढ़ रहा है, शरीर में बल बढ़ रहा है, मतलब अंदर से मन में कुछ परिवर्तन है, अंदर से मन में जीवन बढ़ रहा है। जीवन बढ़ रहा है मतलब वही चीजें बढ़ रही हैं कि जिनसे शरीर में योग्यताएं बढ़ती हैं, सामर्थ्य, शक्ति आदि बढ़ती है। तो चित्त का ये अपरिदृष्ट धर्म है, जिसको हम सीधे सीधे नहीं देख सकते, अनुमान से ही जान पाते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 हो गए। दो बचे हैं, एक तो चेष्टा और शक्ति। चेष्टा को देखते हैं। चेष्टा भी चित्त का धर्म है। चेष्टा का मतलब होता है क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, और पिछली बहुत सारी बातें उठ करके आएंगी इसमें, चेष्टा में। चेष्टा का मतलब क्या है? क्रिया। चित्त में होने वाली जो क्रियाएं हैं, चित्त में बहुत प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कैसी क्रियाएं होती हैं? जैसे आत्मा के साथ संयुक्त होने की क्रिया, इंद्रियों के साथ जुड़ने की क्रिया, चित्त के भीतर वृत्तियों में होने वाली क्रिया, संस्कारों में होने वाली क्रिया। तो ये जो क्रियाएं हैं, क्या हम इनको पकड़ पाते हैं? कभी नहीं पकड़ पाते। अनुमान से ही पता चलता है क्रियाओं का भी। याद कीजिए, एक बार एक चर्चा कक्षा में रखी गई थी, जब आपसे एक प्रश्न रखा गया कि आप ये बताइए कि आत्मा चित्त को प्रेरित कैसे करता है। रखी थी ना एक चर्चा, और आप सब लोगों ने अपने विचार उसमें रखे थे। तो कितने सारे लोग बोल रहे थे कि आत्मा चित्त को प्रेरित करता है, चित्त इंद्रियों को प्रेरित करता है, चित्त ऐसे करता है, चित्त वैसे करता है। ये बातें केवल कहने मात्र की होती हैं, कि हमने केवल शब्द से सुन रखी हैं, कहीं से किताबों में पढ़ रखी हैं या प्रवचनों में सुन रखी हैं, अनुभवात्मक नहीं है। अनुमान से जान सकते हैं, हो सकता है आप सब लोगों ने जानी भी हो अनुमान से, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते चेष्टाओं को। चित्त की जो चेष्टाएं हैं, मन में जो क्रियाएं हैं, सीधे सीधे अनुभव नहीं होती। और मजे की बात देखिए, उसी चित्त में रहने वाली जो वृत्तियां हैं, ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं हम। उसको पीछे क्या बताया अभी? उसको परिदृष्ट धर्म बताया, ये रहा ना, तत्व प्रत्ययात्मका परिदृष्टा। उसी चित्त में एक चीज को तो प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जिनको वृत्तियां कहते हैं, लेकिन उसी चित्त में जो चेष्टा चल रही है, जो क्रियाएं चल रही हैं, वो अपरिदृष्ट धर्म है। चेष्टा भी एक धर्म है, और चित्त में रहता भी है, लेकिन हम सीधे सीधे नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते। अनुमान से ही जाना जाता है। अनुमान से कैसे जाना जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। तो वही चित्त बाहर से कोई परिवर्तन दिखा, बाहर से कुछ स्थितियां बदली, जो भी हमको, एक विचार आया, एक विचार गया, और एक वृत्ति आई, एक वृत्ति गई, स्मृति आ गई, अवानी बंद हो गई,
ये चीज देखी थी, ये सूंघी थी, ये चखी थी, उसकी फिर से स्मृति आ गई। तो इनके आने से, इन वृत्तियों के आने से, क्योंकि हम केवल वृत्तियों को पकड़ सकते हैं, हम केवल वृत्तियों का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो इन्हीं एक वृत्ति आ रही है, एक वृत्ति जा रही है, यानी क्रिया तो हो रही है, भीतर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मन बिल्कुल स्थिर है, जड़ मूर्ति की तरह है या पत्थर की तरह है कि उसमें कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। वैसा जड़ नहीं कहेंगे, है तो जड़ वस्तु ही मन। लेकिन उस मन के भीतर भी बहुत क्रियाएं हैं, बहुत कुछ चलता है उसके भीतर भी। तो बाहर की होने वाली प्रक्रियाओं से, बाहर होने वाली वृत्तियों से हम मन के भीतर चलने वाली चेष्टाओं यानी क्रियाओं का अनुमान कर लेते हैं। लेकिन है ये चित्त का अपरिदृष्ट धर्म, जिसको अनुमान से जाना जाता है। ठीक है जी, है ना मजेदार चर्चा, रोचक चर्चा है, और हमारे अपने चित्त से संबंधित है। अब सब लोग इन पर विचार करके देखते रहिएगा कि क्या इन्होंने झूठा तो नहीं लिख दिया, गलत तो नहीं लिख दिया। शायद आप लोग पकड़ पाते हो सीधे सीधे कि ये तो अनुमान से थोड़ी जाना जाता है, इसको तो हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं। तो देखिए विचार करके कि कौन कौन पकड़ लेते हैं इनको। आगे देखिए, शक्तिश्च, अंतिम बताया कि वो शक्ति और है चित्त का अपरिदृष्ट धर्म। शक्ति का मतलब चित्त का सामर्थ्य। देखिए चित्त में बहुत सामर्थ्य है, और मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा ने हमारे लिए सबसे ताकतवर चीज यदि कोई दी है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान, सबसे उपयोगी वस्तु यदि कोई दी है तो वो चित्त है। जब सबसे मूल्यवान है, सबसे सामर्थ्यवान है, सबसे उपयोगी है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो शक्ति भी पर्याप्त होगी उसमें, जो कि होती भी है। और हम कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो भाई कोई व्यक्ति मन से ही हार जाए ना, तो फिर बाहर की लड़ाइयाँ बचती नहीं है फिर ज़्यादा। और व्यक्ति भीतर से मजबूत है, ताकतवर है, तो बाहर की लड़ाइयाँ फिर कोई बहुत बड़ी लड़ाइयाँ रह नहीं जाती। यानी ये कहा जाता है जी इनका मन बड़ा पक्का है, इनके तो भीतर बड़ी ताकत है। तो वो किसकी है? वो मन की ही शक्ति होती है, मन की ही ताकत होती है। तो ताकत तो पर्याप्त है, सामर्थ्य तो पर्याप्त है, शक्ति तो भरपूर है मन के भीतर। लेकिन क्या देखी है हमने मन की शक्ति? सीधे सीधे बताना है। बाहर की शक्ति दिखती है। जैसे बाहर की चेष्टाएं शरीर की दिख जाती हैं। बाहर की चेष्टाएं कैसे दिखती हैं? मैं अंगुलियां हिला रहा हूँ, मैं हाथ को हिला रहा हूँ, हाथ को हटाया, उठाया, इधर किया, पैरों को उठाया, आगे किया, पीछे किया, ऊपर किया, नीचे किया। ये चेष्टाएं क्रियाएं दिखती हैं, चित्त की क्रियाएं दिखती नहीं हैं। वैसे ही बाहर की शक्ति दिखती है। बाहर किसी व्यक्ति ने किसी वजन को उठाया, दिख जाता है जी इनके शरीर में बड़ा बल है, ये तो बड़े कमजोर हैं जी, इतना सा वजन नहीं उठा पाते, इनके भीतर शक्ति नहीं है, या कम है, न्यून है, अल्प है। शक्ति का पता चलता है ना बाहर से, शरीर से। कोई व्यक्ति को शरीर को देख करके ही पता चल जाता है जी इनमें शक्ति ज्यादा है नहीं, या इनमें तो बहुत ताकत होगी। ऐसे बाहर से सीधा सीधा वो दिख जाता है, प्रत्यक्ष होता है शक्ति का। लेकिन चित्त के भीतर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, योग्यता है उसकी, योग्यता भी ले लेंगे शक्ति का मतलब। योग्यता शब्द पीछे अभी आया था कुछ दिन पहले। तो योग्यता यानी उसके भीतर और क्या क्या उपयोगिताएं हैं, चित्त के भीतर क्या क्या स्टोर हो सकता है, चित्त किन किन कार्यों को करने में सक्षम है। सोचिए चित्त के भीतर कितना स्टोरेज है, कितना स्टोरेज है। जन्म जन्मांतरों के धर्माधर्म रूप संस्कारों को इकट्ठा करता है, इतनी वासनाओं को इकट्ठा किए हुए है। यानी तमाम कर्म जितने किए वो सब चित्त में उपस्थित हैं, और जितने आज तक चीजों को अनुभव किया उनकी छाप चित्त पर यथावत बनी हुई है, असंख्य असंख्य, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, अनगिनत। उसमें चीजें, यादें, वस्तुएं कितनी कुछ इकट्ठी हैं। तो ये सब मन की योग्यता ही तो है, शक्ति ही तो है। क्या हमने देखी है? हाँ, ये तो पढ़ ली तो देख ली। कितने लोगों को तो कई बार यदि दर्शन ना पढ़े ना ठीक से, शास्त्र को ना पढ़े, तो उन्हें तो ये भी पता नहीं चलता कि मन के भीतर संस्कार भी होते हैं, मन के भीतर ये योग्यता भी है, मन के भीतर इतना सामर्थ्य भी है कि ये चीज भी है, नहीं पता चलता। अब हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत हम कह देते हैं जी हाँ मन के भीतर तो शक्ति है। लेकिन पूछे कि देखी है? नहीं देखी तो नहीं है, देख भी नहीं सकते। देखी नहीं है ना, देख भी नहीं सकते। मन की शक्ति को देख नहीं सकते हम, सीधे पकड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है, सीधा कह दिया। सिद्धांत को पकड़ के रखें जो ऋषि ने कहा है। उन्होंने कह दिया कि ये शक्ति जो है चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। जब अपरिदृष्ट धर्म है तो सीधे साक्षात्कार, सीधे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता। कैसे होगा? अनुमान से होगा। ऊपर ही कहा है अभी। कैसे होता है जी अनुभव? अनुमान से।
वही जैसे कई बार किसी व्यक्ति की शक्ति का पता नहीं चलता है, ऐसे कोई व्यक्ति बैठा है पतला सा, कितने लोग होते हैं पतले होते हैं शरीर से, लेकिन शरीर में बहुत ताकत है। तो कार्य से पता चलता है उसके, जब हम उसका कार्य देख लेते हैं कि अचानक से उठ करके आया और बहुत बड़ा डंबल उठा दिया, बहुत बड़ा बोझा या कोई भार था उसने उठा दिया, तो लगा अरे ये तो हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन इसके भीतर तो बहुत ताकत है। तो अनुमान से पता चलता है। वैसे ही चित्त के भीतर जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इतनी वृत्तियों को आते जाते देखते हैं, और पीछे जो इतना कुछ देखा है ये भी तो सब चित्त के भीतर ही है। ये भी तो चित्त की शक्तियां ही हैं, योग्यताएं ही तो हैं ये जो पिछले 6 धर्म देखे हैं, ये चित्त की शक्ति नहीं है क्या? जब ये सारे के सारे अपरिदृष्ट हैं तो ये भी अपरिदृष्ट है। उनको यदि उन पिछले 6 को अनुमान से जान लिया, तो इसका मतलब अनुमान से पता चल गया कि शक्ति तो है। ध्यान दीजिए, अभी तक पिछले 6 को हमने अनुमान से जाना, और व्यक्ति ने खूब अपने जीवन में ये अनुमान से खूब प्रत्यक्ष अनुमान से जाना, खूब बोध किया। तो अनुमान से जान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? बोध तो हो गया। लेकिन ये पीछे की सारी चीजें क्या हैं? चित्त के धर्म हैं। और धर्म मतलब तो एक प्रकार से योग्यता ही है, विशेषता ही है, उसकी शक्ति ही है। तो ये भी पता चल जाता है इसी से ही। और चित्त के भीतर तो कितनी सामर्थ्य है, कितनी योग्यता है, कैसे कैसे बड़े काम करवा देता है। पूरा का पूरा शरीर का तंत्र इस चित्त पर काम करता है, चित्त पर बेस्ड है, आधारित है। बहुत सारी क्रियाएं चित्त पर आधारित होती हैं। तो वो सब चित्त की शक्तियां हैं। चित्तस्य धर्मः दर्शन वर्जिताः, दर्शन वर्जित उनको कहा। तो इति कह के समाप्त कर दिया। तो ये चर्चा जो हमारी चल रही है ना पिछले दिनों से, परिणामों वाली, ये आज जाकर के समाप्त हुई है इतने दिनों में। और अब विभूतियां शुरू होंगी कि इसको करने के बाद में, या इसमें संयम करने के बाद में, इन परिणामों में संयम करने के बाद में योगी को कितनी बड़ी सिद्धि एक प्राप्त होती है, कितनी बड़ी योग्यता उसके भीतर आ जाती है, उसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। और पिछले पाठों में से यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कल की कक्षा में पूछिएगा। आज तो समय हो गया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।